अच्छा, एआई से पैसे कमाने के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, है ना? पर एक ऐसा भी तरीका है जो दिखता ही नहीं। चलिए आज इसी घोस्ट रेवेन्यू मॉडल की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी सोच है जिसे भीड़ अक्सर देख ही नहीं पाती। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भीड़ का, जो व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में लगी हुई है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, एक अलग सोच वालों का, जो इस सारे शोर शराबे से दूर असल वैल्यू बनाने में यकीन करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से महीना भर पहले की ही बात है। एआई की दुनिया में क्या हो रहा था? हर कोई बस एआई से फोटो कैसे बनाए, रील कैसे बनाए, कैप्शन कैसे लिखें, इसी में लगा था। ऑनलाइन अटेंशन पाने की एक होड़ थी जिसमें सब एक ही तरफ भागे जा रहे थे। पर इसी भीड़ में एक बंदा था जो बिल्कुल शांत था। वो ये सब देख रहा था और समझ रहा था कि असली खेल ये है ही नहीं। उसकी नज़र एक ऐसे मौके पर थी जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और यही वो एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। असली खेल व्यूज में नहीं, वैल्यू में है। मतलब बात कुछ पलों की अटेंशन की नहीं है, बात है कुछ ऐसा बनाने की जो किसी की असली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल यही उठता है कि ठीक है, वैल्यू बनानी है, पर कैसे? सिर्फ बातें करने से तो होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस सोच को असलियत में कैसे उतारा गया। और पता है ये हुआ कैसे? तरीका इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल है। सबसे पहले एक फील्ड चुनी गई, रियल एस्टेट। फिर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी गई। एजेंट्स टाइम पर जवाब नहीं दे पाते और इस चक्कर में उनके हाथ से कीमती क्लाइंट्स निकल जाते हैं। और सॉल्यूशन? एक एआई बॉट जिसे बनाने में लगे सिर्फ 2 घंटे। और ये एआई बॉट कमाल का था। इसका मिशन एकदम क्लियर था। देर रात कोई मैसेज आए, तुरंत जवाब दो, क्लाइंट की सारी डिटेल्स ले लो, मीटिंग्स अपने आप सेट कर दो। और सबसे बड़ी बात, ये सब तब भी चलता रहता था जब बिजनेस का मालिक आराम से सो रहा हो। इसने सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ पर वार किया। तो अब हमारे पास एक जबरदस्त टूल तो था, पर टूल से पैसे कैसे बनते हैं? चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं कि कैसे ये एसेट एक कैश फ्लो मशीन बना। पहले क्लाइंट को क्या बोला गया होगा? कुछ लंबा चौड़ा नहीं, बस एक सीधी सी लाइन, मैं आपके खोए हुए क्लाइंट्स वापस ला सकता हूं। बस कैसे होगा, क्या टेक्नोलॉजी है? कुछ नहीं, सीधा नतीजा बताया गया। यही होती है एक वैल्यू ड्रिवन पिच। पहले तो उस बिजनेस ओनर को लगा कि कोई मजाक चल रहा है, लेकिन फिर उसने डेमो देखा और नतीजा $500 हर महीने की डील, वहीं के वहीं फाइनल। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आइडिया सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि इससे बैंक अकाउंट में पैसा भी आता है। और बस फिर क्या था? एक क्लाइंट से 2 हुए, फिर 3, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। एक ऐसा सिस्टम जिसे किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के लिए कॉपी पेस्ट किया जा सकता था। ये अब सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल था। और यही पूरी सोच, ये पूरा तरीका, इसे ही कहते हैं घोस्ट रेवेन्यू मॉडल। एक ऐसा बिजनेस जो आपको दिखाई नहीं देता, पर चुपचाप काम करता रहता है और पैसे बनाता है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक तरफ है वो क्रिएटर वाली जिंदगी, रोज कंटेंट बनाने की टेंशन, व्यूज का पीछा करना, चेहरा दिखाना। और दूसरी तरफ है ये गोस्ट मॉडल, जहां बस एक बार एक एसेट बना दिया और फिर वो अपने आप कैश फ्लो जनरेट करता है, वो भी पूरी तरह से गुमनाम रहकर। सोचिए जरा, ना चेहरा दिखाना है, ना अपनी आवाज देनी है, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना रोज रोज की मगजमारी, बस महीने के अंत में अकाउंट में डॉलर्स। यही तो है इस मॉडल की असली पावर, आजादी और ऑटोमेशन। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है, पर क्या किसी का बैंक बैलेंस भी उसी रफ्तार से बदल रहा है?